आप सभी को जय मसीह। मेरे प्रिय भाई बहनों, सुंदर से शाम के लिए आप सभी मसीह भाई बहनों बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, क्योंकि परमेश्वर ने आज हमें जिस तरीके संभाला है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, चिंता ना करें, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तेरे हर एक दुख में, हर एक सुख में, मैं तेरे हर पल, हर घड़ी, हर वक्त मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। तो क्या आज हमें डरना चाहिए? नहीं, आज हमें विश्वास रखना चाहिए कि जो परमेश्वर, जो जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है, वो हमारी मदद करता है, आज हमारी सहायता करता है। हम बुरे हालातों में रह करके जब प्रार्थना करते हैं, अपने आंसुओं को बहा करके परमेश्वर के सामने अपनी बात को रखते हैं, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है, हमें जवाब देता है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, चिंता हमारे मन का एक स्वाभाविक हिस्सा है। ये इंसानों के अंदर जो होती है चिंता, चाहे जितना भी मजबूत व्यक्ति क्यों ना हो, उसके अंदर कहीं न कहीं चिंता की बात रह जाती है। ये बात हकीकत है। चाहे अपने आप को चाहे जितना आप मजबूत करिए, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है चिंता एक स्वाभाविक हिस्सा तो है, लेकिन वो हमेशा आपके जीवन में नहीं रह सकता, उसको आप दूर कर सकते हैं। परमेश्वर वचन कहता है, चाहे आप बीमारी को लेकर के चिंतित हों, पैसों को लेकर के चिंतित हों, अपने भविष्य को लेकर के चिंतित हों, या आपकी शादी ब्याह नहीं हो रहा है उसको लेकर के चिंतित हैं, बहुत सारे कारण आपके मन में चल रहे होंगे, बहुत सारी बातें आपके मन में आ रही होंगी, लेकिन परमेश्वर वचन कहता है चिंता हमारे मन का एक स्वाभाविक हिस्सा है, और जब हम चिंता से अभिभूत हो जाते हैं तो यह विनाशकारी हो जाता है। हमारी स्वास्थ्य में समस्याओं में बहुत सारी बीमारियों को जन्म देता है। ये चिंता बहुत सारी बीमारियों को, अत्यधिक हमें कुछ अच्छा नहीं लगता। हम कोई चीज़ को देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं तो हमें कुछ नहीं अच्छा लगता है। जब हमारा कोई बना बनाया काम बिगड़ जाता है, जब हम बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उसका प्रतिफल हमें नहीं मिलता है, तो बहुत कारण हो सकते हैं जो आज हमारे जीवन में चिंता का कारण बना हुआ है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जिस किसी ने सच्चे मन से प्रार्थना की है, दुआ की है, और उसने वचन को ध्यान से सुना है और प्रार्थना को रिसीव किया है, तो उसके जीवन में हर प्रकार के काम सफल होंगे, हर प्रकार की चिंताएं आपके जीवन से जाएंगी। जैसे परमेश्वर वचन कहता है, लूका की पुस्तक अध्याय 12 और वचन नंबर 25 में लिखा है, तुम में से ऐसा कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है। मेरे प्रिय भाइयों, ये वचन हकीकत में, वास्तव में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है संसार में, पृथ्वी पे, जो, हालांकि पृथ्वी में सभी लोग चिंता करते हैं, लेकिन कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपनी चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सके। क्योंकि चिंता करने से ना ही आपका काम सफल होगा, ना ही आपके काम बनेंगे, उल्टा आपके जीवन में बीमारियां आएंगी, आपके शरीर का स्वास्थ्य में काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा, आप बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाएंगे, बहुत ज़्यादा चिंतित करेंगे, तो हो सकता है कि आपको डिप्रेशन का जाना पड़ जाए। मेरे प्रिय बहनों, इसीलिए आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि हम आपके लिए सुबह शाम प्रार्थना करते हैं, आपके बच्चों के लिए, आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए, ताकि आप तरोताज़ा रहें, आप विश्वास में बढ़ें और परमेश्वर आपकी मदद करे, आपकी सहायता करे। इसलिए परमेश्वर वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा, पहला पतरस अध्याय 5 और वचन नंबर 7 में लिखा है, जो कि बहुत एक प्रसिद्ध वचन है, हर कोई बोलता है, आपने कई बार पढ़ा होगा, कई बार आपने बोला है, अपनी सारी चिंताएं, जो चिंता है या चिंताएं आपके मन में हैं, प्रभु पर डाल दो, क्योंकि वह तुम्हारा ध्यान रखता है। जिस तरीके से पतरस ने हमें यह बात अपनी जिस तरीके से मन में कही कि इन बातों को हमें सीखना चाहिए, हमें ये दिखाता है ये वचन कि जो परमेश्वर से बात करता है तो उसको शांति मिलती है। उसके जीवन में हर एक जब परेशान हो व्यक्ति परमेश्वर के सामने जब प्रार्थना करता है, तो परमेश्वर उसे हर प्रकार की परेशानियों से आज़ाद करता है। यहाँ पे पतरस कहना चाहता है कि अपनी सारी चिंताएं परमेश्वर पर डाल दो। यीशु मसीह ने जब इन वचनों को कहा तो पतरस ने लिखा, तो बहुत सारी बातें आज हमारे मन में चलती हैं, लेकिन हमें डरना नहीं है, हमें भयभीत नहीं होना है। आगे परमेश्वर वचन यहाँ पे कहता है, दाऊद ने लिखा 34 और वचन नंबर लिखा है 4 में, मैं यहोवा के पास गया और उसने मेरी सुन ली, उसने मुझे मेरे सारे भय को छुपाया और डर को दूर किया, और परमेश्वर ने अपने पंखों के आड़े मुझे ले लिया। हालेलुया। कि जब परमेश्वर की सामर्थ इतनी है, इतनी सामर्थ है, जब राजा दाऊद जैसे विशाल व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर के सामने जाता है और घुटने टेक करके जब प्रार्थना करता है, वो अपने हर एक दर्द भरे, दुख भरे बातों को परमेश्वर के सामने रखता है, तो परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुनता है, उसे जवाब देता है, और उसके मन में जो भी कुछ डर था, भय था, जो भी चिंताएं थी, मुसीबत थी, जो भी तकलीफ़ें थी, परमेश्वर ने उसे छुपा लिया।
हालेलुया। तो वैसे ही स्वर्गदूत आज आपके जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में, आपके घर में, आपके बिजनेस में, आपके कामों में जो भी आप चिंताओं को लेकर के पहाड़ अपने मन में रखे हो, उन सबको दूर करेगा। हालेलुया। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे फिर दाऊद ने कहा, भजन संगीता अध्याय 37 और वचन नंबर 8 में लिखा है, क्रोध से परे रहो और जलजलाहट को छोड़ दो, जिस तरीके से चिढ़ो मत, क्योंकि उसके केवल बुराई से ही होती है। मेरे प्रिय भाइयों, ये सारी चीज़ें जैसे क्रोध आना, गुस्सा आना, किसी के ऊपर जलजलाहट मतलब अपनी चिंता करना, और बहुत सारी चिंता और चिढ़ना किसी व्यक्ति से या बहुत सारी चीज़ों को लेकर, ये बुराई से ही उत्पन्न होती हैं। यदि आपको गुस्सा नहीं आता है, ठीक, अच्छी बात है। अपने बच्चों के प्रति आप प्रेम रखते हैं, अपने बच्चों की गलतियों को आप माफ़ करते हैं, या आपके बच्चे, आपके परिवार, आपके जो भी पति और पत्नी के बीच में ऐसी बातें होती हैं, यदि आपको वहाँ पे गुस्सा नहीं आता, आप समझदारी दिखाते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है वाकई में तेरे अंदर वो सामर्थ्य है, वो ताकत है, तो अपने घर परिवार, अपने हर एक मुश्किल घड़ी में तू लड़ सकता है और चल सकता है और आगे बढ़ सकता है। मेरे प्रिय भाइयों, इसीलिए हमें कभी भी डरना नहीं है और भयभीत नहीं होना है। एक वचन यहाँ पे पढ़ना चाहूँगा, लिखा गया है भजन संगीता अध्याय 56:3 में लिखा है, जब मैं डरता हूँ, राजा दाऊद ने कहा, जब मैं डरता हूँ तो मैं तुझ पर, परमेश्वर पर यानी भरोसा रखता हूँ, क्योंकि मुझे विश्वास है कि जब मैं अपनी हर एक मन की बातों को आपके सामने रखूंगा तो मेरे अंदर से वो हर प्रकार की बुराइयां, वो हर प्रकार की चिंताएं निकलेंगी। हालेलुया। तो इसलिए हमें डरना नहीं है, हमें भयभीत नहीं होना है। हमारे जीवन की हर प्रकार की परेशानियों को परमेश्वर दूर करेगा। तो मेरे प्रिय भाइयों, आइए सभी लोग मिल करके प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना को रिसीव करते हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जब आप प्रार्थना कर चुकेंगे उसके बाद एक गिलास पानी ले लीजिएगा और प्रार्थना खत्म होने के बाद उस पानी को पीजिएगा। देखिएगा आपके जीवन में हर प्रकार की चिंताएं दूर होंगी। और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिख के बताइएगा कि हमने आपके लिए जो प्रार्थना की, परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा आपके जीवन में बड़े बड़े चमत्कार हुए। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम मसीह भाई बहनों को ऊपर रखें। पिता परमेश्वर, जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां आपसे दुआ करते हैं प्रभु, इस सुंदर से समय के लिए आज इनके जीवन के हालात को देख पिता परमेश्वर, ये आपसे विनती करते हैं, दुआ करते हैं। हम सभी लोग आपसे प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु आज हमारे हालातों को देख, आज हमारे जीवन को देख, आज हमारे बच्चों के हालात को देख पिता परमेश्वर, क्योंकि हम आपसे दुआ करते हैं, आपसे विनती करते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इस सुंदर से समय के लिए आज जो आपके बच्चे इस समय किसी भी हालात में है पिता परमेश्वर, जो आज बीमार है प्रभु, उन्हें उठा करके खड़ा कर, उनके जीवन की आज सुरक्षा कर, देखभाल कर, उनके हर प्रकार के हालातों को देख प्रभु, क्योंकि वो आपके बच्चे हैं, वो आपके बेटे और बेटियां हैं, वो आपसे प्रेम करने वाले हैं पिता परमेश्वर। इसके लिए हम दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम से कि आज उनकी हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा उनके शरीर से दूर हो पिता परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम उस सर्वशक्तिमान से प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, जिस परमेश्वर ने हमें बनाया, हमें श्वासें दी है पिता परमेश्वर। आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर की। इस समय जो आपके बेटे और बेटियाँ रोते हैं, बिलखते हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, आज जिनके सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, अनेक प्रकार की बीमारियों से वो ग्रसित हैं, यीशु मसीह के नाम से आज उनके जीवन से वो हर प्रकार की दुर्दशा जो है, आज जो बिगड़ी हालात है पिता परमेश्वर, जो आज उनके पांव डगमगा रहे हैं पिता परमेश्वर, उसके लिए दुआ करते हैं, विनती करते हैं कि प्रभु उनके हालात को देख पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से आज उनके घर के हालात को बदल पिता परमेश्वर, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। हम आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु की सुंदर से समय के लिए, जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इसमें प्रार्थना को रिसीव करते हैं और अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह के नाम से ग्रहण करते हैं। आज उनके हालातों को देख पिता परमेश्वर, उनके आंख से आंसू बहते हैं अपने परिवार को लेकर के, आज अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा ऊब चुके हैं पिता परमेश्वर, वो हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं उनके जीवन में पिता परमेश्वर, बहुत ज़्यादा उनको टेंशन है, बहुत ज़्यादा चिंतित हैं पिता परमेश्वर। अपने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के द्वारा पिता परमेश्वर आज अपने स्वर्गदूतों को भेज करके प्रभु आज इनके हालातों को बदल दे पिता परमेश्वर। हम आपसे दुआ करते हैं प्रभु कि आज इनके बच्चों के जीवन में ब्लेसिंग आने पाए, आशीष आने पाए इनके घरों में पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से हम प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रभु हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि आज जो पेशेंट पड़े हैं पिता परमेश्वर, हॉस्पिटल में पड़े हैं, घर में पड़े हैं प्रभु, आज इनके हर प्रकार की समस्याओं को देखने वाले प्रभु आप हैं यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त वो बीमार जो पड़े हैं इसमें बेड पर पिता परमेश्वर, जो चील हुई वेर में है पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त वो खड़े हो जाए पिता परमेश्वर। इसी वक्त उनके जीवन से बीमारियाँ दी, हर प्रकार की समस्याएँ, हर प्रकार की चिंताएँ, हर प्रकार की मुसीबतें, जो आज जॉब के लिए परेशान है पिता परमेश्वर,
अपने जॉब के लिए जो एग्ज़ाम आने वाला है पुलिस के, उसका लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु आज उन यंग मसीह भाई बहन हैं, जितने यूथ हैं जो पुलिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके लिए दुआ करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि आज उनके बच्चों के जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग दे पिता परमेश्वर। आज जो उनके बेटे या बेटियां इसमें प्रार्थना कर रहे हैं या वो खुद प्रार्थना कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं प्रार्थना को, कि प्रभु उनके जीवन में उन्हें ब्लेसिंग करें। इस बार पिता परमेश्वर वो अपनी नौकरी को पक्की करने पाए पिता। यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं कि प्रभु उनके हालात को बदल, उनकी हर प्रकार की घर की स्थितियों को देख प्रभु, क्योंकि आप तो हर प्रकार की बातों को जानने वाले हैं, आप तो हर प्रकार की समस्याओं को देखने वाले प्रभु हैं। आप तो उनके हर प्रकार के हालात को देखते हुए पिता परमेश्वर उनकी जीवन की हर प्रकार की समस्याओं को बदल दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं और आज्ञा देते हैं कि इसी वक्त जो आज अनेक प्रकार की समस्याओं में पड़े हैं, यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार के प्रभु जो इस समय अपने आप को ये महसूस करते हैं कि प्रभु मैं आज अपने जीवन में बहुत ज़्यादा टूट गया हूँ, आज मेरा कोई साथ देने वाला नहीं है, प्रभु आपसे दुआ करते हैं, विनती करते हैं कि इस समय उनके हाथ साथ देने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। उसका धर्म दाहिना हाथ पकड़ करके प्रभु उन्हें चलाने वाले आप हैं। इन द नेम ऑफ जीसस हम परमेश्वर आपकी महिमा करते हैं, स्तुति करते हैं कि सुंदर से समय के लिए आज जो अपने आप को अकेलापन महसूस कर रहे हैं, जो उनके साथ कोई देने वाला नहीं है, प्रभु आज उनके साथ आप हैं यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको डरना नहीं, आपको भयभीत नहीं होना है, परमेश्वर आपके साथ है, क्योंकि परमेश्वर ने आपसे वादा किया कि मैं तेरा धर्म दाहिना हाथ पकड़ के मैं तुझे संभाले रहूंगा और हर पल, हर समय, हर घड़ी मैं तुझे सुरक्षित रखूंगा। संसार के लोग आपका साथ दे या ना दे, लेकिन आपको डरना नहीं है, आपको भयभीत नहीं होना है। आज आप प्रभु के सामने विनती करते हैं, दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर आपके हालातों को बदलेगा, आपकी हर प्रकार की मुश्किल घड़ी को बदलेगा। आज आपकी हर प्रकार की समस्याओं को परमेश्वर देखते हुए आपकी हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की समस्याओं को परमेश्वर बदलने जा रहा है। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आज इस सुंदर से समय के लिए जिनके घर में फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो चुकी है, आज जिनके घर में पैसे नहीं रुकते हैं, आज जिनके घर में बहुत सारी समस्याएं हैं, जो अनेक प्रकार की स्थितियां बनी हुई हैं, उनके जीवन में प्रभु आज वो नहीं हट रही, तो यीशु मसीह के नाम से हम ब्लेसिंग करते हैं, यीशु मसीह के नाम से इनके बच्चों के जीवन में रिसीव करें यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त इनके जीवन में हर सब कुछ पूरा हो बेटा परमेश्वर। इसीलिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। आज जो बीमार है उनके लिए दुआ करते हैं प्रभु कि सुंदर से समय के लिए पिता परमेश्वर, जो हार्ट के पेशेंट है पिता परमेश्वर, हार्ट के मरीज हो चुके हैं पिता पर, जिनको हार्ट अटैक आता है, उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज जो ब्लड कैंसर के रोगी हैं पिता परमेश्वर, उसके लिए दुआ करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। आज उनके हालातों को देख पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस। इसी वक्त उनके जीवन को, उनके हालात को बदल पिता परमेश्वर। आज उनके जीवन की हालातों को देख पिता परमेश्वर। जिनको शुगर हो चुका है पिता यीशु मसीह के नाम से हम आज दुआ करते हैं उनके जीवन से वो शुगर जाने पाए पिता परमेश्वर। और जिनको ब्लड कैंसर हो चुका है पिता परमेश्वर, उसके लिए आज्ञा देते हैं इसी वक्त उनकी नॉर्मल एकदम रिपोर्ट हो जाए यीशु मसीह के नाम से। आज जो रिपोर्ट लेने के लिए खड़े हुए हैं यीशु मसीह के नाम से, आज जो हॉस्पिटल में हैं, आज जो अस्पताल में, आज जो क्लिनिक में हैं, आज जो कहीं पर भी पड़े हैं, किसी भी हालात में हैं, यीशु मसीह के नाम से अपने घर में पड़े हुए हैं, जो दवा खा रहे हैं, उनके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज उनकी जीवन की रक्षा कर, सुरक्षा करके, कि वो आपके बेटे और बेटियाँ हैं, वो आपके बच्चे हैं प्रभु। आज उनके लिए दुआ करते हैं। आज जिन बच्चों को लेकर के अपने घर में बहुत ज़्यादा दवा करा चुके हैं, बहुत दवा करा करा के परेशान हो चुके हैं, भटक भटक करके अपने पाँव की एड़ियों को घिस डाला है प्रभु, उसके लिए दुआ करते हैं आज कि वो आपके पास लौट करके आया है, वो आज आपकी प्रार्थना को सुनता है प्रभु। इसीलिए उनकी जीवन की हर प्रकार की परिस्थितियों को बदल दे प्रभु, कि वो आपकी बड़ाई करे, आपकी स्तुति करे, आपकी गवाही दे और परमेश्वर की महिमा हो, स्तुति हो पिता परमेश्वर। और परमेश्वर का सुसमाचार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जा सके प्रभु, इसके लिए हम दुआ करते हैं। आज उसके जीवन के हालातों को बदल दे, जो अपने आप को पूरी ज़िंदगी रेंगते घसीटते अपने आप को चलाते आया है, उसके जीवन को एकदम से बदल दे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त आप आज्ञा दीजिए आपके जीवन से वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्मा आपके शरीर से, हर प्रकार की बीमारियां, किसी भी प्रकार के आपके काम रुके हुए हैं, आपके काम सफल नहीं होते हैं, तो प्रभु आपको आज़ाद करने जा रहा है।
प्रभु आपके हर एक काम को सफल करने जा रहा है। आपके हर प्रकार के जो रुके काम है वो भी आपके चलने जा रहे हैं। जो आपके रुके काम है वो भी सफल होंगे। आपके हर प्रकार के हालात को देख करके परमेश्वर आपके जीवन की वो रक्षा और सुरक्षा करने वाला है। वो आपके हर प्रकार की रुकावटों को देख करके परमेश्वर आपके जीवन की हर प्रकार की समस्याओं को बदलने जा रहा है। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से सत्कलम 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 सत्कलम। हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा, हर प्रकार के जादू टोने, हर प्रकार के जो भी किसी प्रकार के तांत्रिक जो भी किसी प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्मा इनके शरीर में प्रवेश कर चुके हैं, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त हम आज्ञा देते हैं कि प्रभु इनके जीवन से आजाद करें। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से अपने हाथों में पानी को थोड़ा सा ले लीजिए। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए कि आज आपके घर से वो हर प्रकार की बीमारियां, वो हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की समस्याएं, अपने हर प्रकार के हालात को देखते हुए अपने के द्वारा अपने मन में प्रार्थना करते हुए आप परमेश्वर से दुआ करिए, विनती करिए कि आपके जीवन को परमेश्वर बदलने जा रहा है। वो आपके घर को बदलने जा रहा है, वो आपके हालात को बदलने जा रहा है, वो आपकी स्थितियों को बदलने जा रहा है, वो आपके काम धंधों को बदलने जा रहा है, वो आपकी जीवन शैली को बदलने जा रहा है, वो आपकी बीमारियों को दूर करने जा रहा है, वो आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को दूर करने जा रहा है, वो जो आपकी हेल्थ की प्रॉब्लम है, जो आपकी एजुकेशन की समस्याएं हैं, जो आपकी बोर्ड एग्ज़ाम की समस्याएं हैं और जो किसी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि पिता परमेश्वर आज इसी वक्त इनके जीवन से वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा जो इनके शरीर में हो, जो इनके मन में है और जो काम नहीं सफल होते हैं, पिता परमेश्वर सब में आप उन्हें फलवंत बनाए यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम इसी वक्त इनके जीवन से हर प्रकार की समस्याएं दूर यीशु मसीह के नाम से। प्रभु हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं। प्रभु आपके वचनों के द्वारा हमने प्रार्थना की, विनती की, दुआ की यीशु मसीह के नाम से। हम आपका बहुत बहुत आपका दिल से धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको भरोसा रखना और विश्वास रखना है, परमेश्वर आपके जीवन में हर प्रकार की घटी और कमी को पूरा करेगा। प्रभु के वचन पे आपने विश्वास किया, प्रार्थना में विश्वास किया है तो आपके घर में ढेर सारी खुशियां, ढेर सारी ब्लेसिंग आपको मिलने जा रही है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहनें कलीसिया में बीज बोना चाहते हैं तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप अपना बीज बो सकते हैं। उसमें परमेश्वर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग करेगा, बहुत सारी आशीष देगा। और अपनी गवाही दिए गए स्क्रीन नंबर पर अवश्य भेजें ताकि हम दूसरों को दिखा सकें और परमेश्वर उनके जीवन में बहुतायत से उन्हें आशीष दे सके, उनके बच्चों को सुरक्षित रख सके, उनके घर परिवार, उनके माता पिता भाई बहनों को और ज़्यादा हौसला मिले और विश्वास बढ़े और परमेश्वर हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ देता रहे। यीशु मसीह के नाम से आमीन।